सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उपभोग कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह अपने आप में एक अनूठा रंगमंच की प्रतिभाओं को प्रस्तुत करने जा रहा है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम यहाँ पहुंचकर बताना चाहती है कि नाट्य एक ऐसी कला है जो जीवंत दर्शकों के साथ संवाद कायम करके और देश में सकारात्मक बदलाव की साक्षी बनती रही है। ऐसी नाट्य कला का आरजेएस पीबीएच समर्थन करता है। इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस पीबीएच आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का एक शीर्ष संस्थान है नाटक के क्षेत्र में, और भारत रंग महोत्सव वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है हर साल, और ये कैंपस है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम, और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो परिसर है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जहाँ पर थिएटर के महारथी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। एक खूबसूरत कैंपस, जगह जगह थिएटर की पर्सनालिटी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इसे कवर किया। राष्ट्रीय नाट्य समारोह जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया जाता है, इसके लिए आप सभी को हम इस अपने प्रांगण में आमंत्रित किया है। आज आपके सामने रूबरू होंगे हमारे निदेशक श्री चित्ररंजन त्रिपाठी सर और हमारे कुल सचिव श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी। तो मैं सबसे पहले प्रदीप कुमार मोहंती सर और हमारे बीच हमारे फेस्टिवल के हेड श्री सुमन कायदे जी हैं, ये भी आपको आपसे संबोधित करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने कुल सचिव महोदय साहब से कि वो इस संदर्भ में आपको संबोधित करें। हाँ, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों को सबको पता होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह और राष्ट्रीय पूर्वोत्तर नाट्य समारोह, मतलब हम पूर्वोत्तर की जो नाटकें हैं, जो अच्छे अच्छे नाटक हैं, वो हम चुन के सारे देश में लेके आते हैं, और ऐसे ही सारे देश में जो नाटक हैं उनको भी पूर्वोत्तर में लेके जाते हैं। तो अभी जो समारोह 5 नाटक का हम लोग कर रहे हैं 27 तारीख से 30 तारीख तक, ये नॉर्थ ईस्ट से जो अच्छे अच्छे नाटक हैं, आसामीज़, नागालैंड की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, वो नाटक लेके हमने 3 ऑडिटोरियम में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और CCRT और भारतीय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तीनों ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। और ये बेसिकली एक मौका है, ये पूर्वोत्तर की जो अच्छे रंग कर्म हो रहे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर तो सभी को जाना संभव नहीं होता है, लेकिन पूर्वोत्तर के जो अच्छे रंग कर्म हैं वो दिल्ली के लेके आ रहे हैं, और दिल्ली में दर्शक को देखने के लिए मौका मिलता है पूर्वोत्तर की समाज को, पूर्वोत्तर की रंग कर्म को। और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये हमेशा करते आ रहा है, तो इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक ये तीनों ऑडिटोरियम में आके देखें। कारण पूर्वोत्तर ऐसा है, हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा दूर है, थोड़ा अलग सी जगह है, लेकिन जब उसको लेके हम दिल्ली में लेके आ रहे हैं तो लोग अगर देखें तो उनके समाज के बारे में, उनके नाट्य के बारे में, उनके रंगकर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी मिलेगा। तो इतना कह के मैं अपना वाणी की विराम देता हूँ। हमारे निदेशक चित्ररंजन जी इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। थैंक यू। सबको नमस्कार। तो अरुणाचल को छोड़ के बाकी सब जगह से नाटक
रिप्रेजेंट हुआ है। और डिसेंट्रलाइज करने के लिए, जैसे हम ज़्यादातर मंडी हाउस में करते हैं, डिसेंट्रलाइज करने के लिए इस बार हमने द्वारका में CCRT की जो ऑडिटोरियम है वहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और जनकपुरी में एक कॉलेज में वहाँ के ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग हिस्से में जाकर नाटक को खेल पाएँ। तो सुमन जी हमारे फेस्टिवल सेल के हेड हैं, सुमन वैद्य जी, वो आपको डिटेल्स बताएंगे कौन से नाटक कहाँ से आया है और किस डेट में कहाँ हो रहा है। नाट्य समारोह, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि इसमें हमारा जो प्रोविज़न है वो ये है कि पूर्वोत्तर के नाटक अन्य राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में इनका समारोह किया जाता है। और इस बार जैसा कि हमारे निर्देशक महोदय ने और रजिस्ट्रार महोदय ने बताया कि दिल्ली हम लोगों ने चुना है। दिल्ली में ये 5 जो टीमें हैं वो 2-2 शो करेंगी और अलग जगह पे करेंगी। 10 मंचन होने हैं 5 नाटकों के। सकमन्नबा ये ओएसिस निर्देशक हैं और ये मणिपुर की टीम है। ऊंचाई नाटक है, बहारुल इस्लाम इसके डायरेक्टर हैं। सीगल थिएटर आसाम से है। सरल वार्ता बंगाली नाटक है। पार्थ प्रतिम आचार्य इसके निर्देशक हैं, ये त्रिपुरा से है। इसके अलावा द कास्ट ऑफ लोंगटी विलेज, ये नागालैंड से नाटक है जिसके निर्देशक है बेंडांग वॉलिंग। उसके बाद है प्ले मूर आइर गहरी पुवालिट्टू, यह असमीज नाटक है जिसके डायरेक्टर हैं प्रांजल के सैकिया और ये आसाम का ग्रुप है। तो ये 5 नाटकों के 10 शो होने हैं, जिसमें से 27, 28, 29, 30 4 दिन हम लोग NSD कैंपस में कर रहे हैं। 2 दिन जनकपुरी में कर रहे हैं 27 और 28 तारीख को, भारती कॉलेज सभागार में। उसके अलावा CCRT द्वारिका में कर रहे हैं 4 दिन का, 27 से लेकर 30 तारीख तक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 10 शो का प्रोविज़न इसमें किया गया है। एक नाटक यहाँ होगा, अगले दिन वो दूसरी जगह पर होगा। जो दूसरी जगह का नाटक है वो अगले दिन यहाँ होगा। ऐसे एक्सचेंज करके पूरे 10 शो हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। कुछ और जानकारी हम लोगों को दे दीजिए। एक तो ये बताइए कि कब से आपने शुरू किया था ये पूर्वोत्तर वाला शुरू किया, किस तरह से बात है? ये 2015 से शुरू हुआ था जी। कितने राज्यों में आप लोग अब तक कर चुके हैं? जैसा कि हर साल हम लोग 3 राज्य चुनते हैं, तो उस हिसाब से 15 से लेकर के अभी तक, बीच में कोविड के कारण नहीं हुआ था, तो कम से कम 20 एक सिटीज़ तो हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग जो करते थे इसकी, क्योंकि भारत सरकार का एक नॉर्थ ईस्ट ग्रांट मिलता था, तो हमने 3 किस्म का फेस्टिवल करते थे। एक था राष्ट्रीय पूर्वोत्तर। राष्ट्रीय पूर्वोत्तर में सारे देश की जो सिलेक्टेड नाटक है वो लेके नॉर्थ ईस्ट में करते थे। और एक होता था पूर्वोत्तर राष्ट्रीय। पूर्वोत्तर की जो अलग अलग राज्य हैं उनमें से जो अच्छा रंगकर्म है उसको लेके देश भर में 3-4 राज्यों में हम करते थे। और एक करते थे नेशनल थिएटर फेस्टिवल, जो कि वहीं की फेस्टिवल वहाँ पे पूर्वोत्तर नाट्य समारोह वहाँ करते थे। तो ऐसे 3-4 किस्म का फेस्टिवल हम करते थे। लेकिन ये कोविड से पहले तक ही होता था, जब तक नॉर्थ ईस्ट ग्रांट्स हमें मिलते थे। उसके बाद लेकिन नॉर्थ ईस्ट की काम होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अपना जैसे ही कोविड के बाद शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये वाला जो फेस्टिवल किया। इस साल हमने पूर्वोत्तर राष्ट्रीय इसको कर पा रहे हैं, लेकिन और जो राष्ट्रीय पूर्वोत्तर ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाए। पूर्वोत्तर राष्ट्रीय इस बार हुआ है। अदरवाइज ये नॉर्थ ईस्ट में लगभग सभी स्टेट्स में हम कर चुके हैं। और ये जो पूर्वोत्तर राष्ट्रीय है वो भी इंडिया की महाराष्ट्र से शुरू करके राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़
ऐसे मध्य प्रदेश बहुत सारे राज्यों में किया हुआ है। एग्जैक्ट नंबर्स तो हमें अभी देखना पड़ेगा, लेकिन लगभग सारे भारतवर्ष में ही किया हुआ है। सभी में इस वक्त से ऐसा राज्य में नहीं, 20 के करीब राज्य आप लिख सकते हैं जी। इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत मॉडर्न नाटक भी हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर है नाटक, अकेलेपन के ऊपर नाटक हैं, और अलग अलग वो लोग अपने अपने कल्चर को लेकर के, जैसे मणिपुरी नाटक है तो आपको मणिपुरी पूरा उसका एटमॉस्फेयर आपको उसमें मिलेगा, और वहाँ के कल्चर पे बेस्ड है बेसिकली। तो इसी किस्म से, क्योंकि वैरायटी है, 5 के 5 नाटक एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और जिसके अंदर मॉडर्न, जैसा कि मैंने कहा, ट्रेडिशनल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।